हेलो स्टूडेंट्स, दिस क्लास इज फॉर बीएड सेकेंड ईयर। और आज बीएड सेकेंड ईयर की क्लास में बच्चों हम जानेंगे पढ़ेंगे शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श, जो कि आपका फोर्थ पेपर है, कंपलसरी पेपर है बच्चों। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों साक्षात्कार प्रणाली। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने निरीक्षण प्रविधि पढ़ा है। तो साक्षात्कार प्रविधि की अगर हम बात करें तो साक्षात्कार प्रविधि भी एक प्रकार की ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा निर्देशनकर्ता जो है वो, या निर्देशनदाता या निर्देशनकर्ता आप कह सकते हैं, वह जो भी व्यक्ति या विद्यार्थी से संबंधित समस्याएं होती है उनसे सूचनाएं एवं तथ्यों को संकलन करने में इस प्रविधि का प्रयोग करता है। तो आपको मैंने बताया था कि साक्षात्कार प्रविधि में साक्षात्कारदाता और साक्षात्कार कर्ता दोनों आमने सामने बैठ करके बातचीत करते हैं, लेकिन वो बातचीत कोई साधारण बातचीत नहीं होती है, किसी न किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर के वो वार्तालाप की जाती है। इसमें व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध होता है तथा दोनों ही एक दूसरे को समझते हैं और दोनों ही एक दूसरे से बातचीत करते हैं, दोनों में से कोई भी चुप नहीं रहता है। ठीक है, तो साक्षात्कार प्रविधि क्या है बच्चों, जिसको कि हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरव्यू। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंटर का मतलब होता है अंदर और व्यू का मतलब होता है देखना। तो इंटरव्यू का मतलब हुआ अंदर देखना। अब अंदर देखना का मतलब इसमें निर्देशनदाता या साक्षात्कारकर्ता जो भी सूचनाएं प्राप्त करना चाह रहा है, तो वह साक्षात्कारदाता के मन में कल्पनात्मक रूप से प्रविष्ट करता है और उसकी आंतरिक सूचनाओं को बाहर निकाल करके लाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इंटरव्यू। अंदर की ओर देखना, तो अंदर की ओर देखना मतलब उनकी आंतरिक भावनाओं को देखना, साक्षात्कारदाता के आंतरिक भावनाओं को, उनके आत्मविश्वास को, उनके विचारों को, उनकी संवेदनाओं को, इन सब का ध्यान, इन सब की सूचनाएं जो है वो साक्षात्कारदाता से प्राप्त करता है। ठीक है, तो आज हम साक्षात्कार प्रविधि में बच्चों पढ़ेंगे कि साक्षात्कार प्रविधि की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। साक्षात्कार प्रविधि की विशेषताएं, तो सबसे पहले अगर विशेषता की बात आती है बच्चों, तो सबसे पहले साक्षात्कार प्रविधि की विशेषता है कि यह एक क्रमबद्ध प्रविधि है। क्रमबद्ध प्रविधि का मतलब क्या है बच्चों, कि यह प्रविधि क्रमबद्ध प्रविधि होती है और इसमें दो व्यक्ति होते हैं जो कि आमने सामने बैठते हैं और आमने सामने बैठ करके यह कोशिश की जाती है कि साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कारदाता से क्रमबद्ध तरीके से प्रश्नों के माध्यम से एक तारतम्यता बैठाते हुए उनके मन में जो भी चीजें छुपी सूचनाएं हैं उसको वह बाहर निकलवाने की कोशिश करता है। तो इस प्रविधि के द्वारा साक्षात्कारदाता और साक्षात्कारकर्ता दोनों आमने सामने बैठते हैं और दोनों ही एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के होता है। ठीक है, फिर दूसरी अगर हम विशेषताएं की बात करें तो बच्चों, तो इसमें क्या है, आमने सामने की
अंतःक्रिया। मैंने अभी आपको बताया कि इसमें साक्षात्कारदाता और साक्षात्कारकर्ता दोनों ही आमने सामने बैठते हैं, दोनों ही एक दूसरे से बातचीत करते हैं और दोनों ही किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के बातचीत करते हैं और कहीं ना कहीं जाकर के साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कारदाता के मन से सारी सूचनाएं निकलवाने में सक्षम होता है और उन सूचनाओं के माध्यम से ही साक्षात्कारदाता की समस्याओं का समाधान करने में साक्षात्कारकर्ता उनकी मदद करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट विशेषता क्या है बच्चों? दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना। इसमें क्या है? देखिए, साक्षात्कार तभी माना जाता है जब इसमें दो व्यक्ति होते हैं या दो से अधिक होते हैं। यह समस्या की प्रकृति पर निर्भर करता है कि दो व्यक्ति होने चाहिए या दो से अधिक होने चाहिए। साक्षात्कारकर्ता भी कभी कभी दो हो सकते हैं और साक्षात्कारदाता भी कभी कभी एक से दो हो सकते हैं। ठीक है, तो दो व्यक्ति तो होने ही है, एक साक्षात्कारकर्ता और एक साक्षात्कारदाता, लेकिन कभी कभी विषय इतने गंभीर होते हैं कि समस्या की प्रकृति को देखते हुए यह महसूस किया जाता है कि एक साक्षात्कारकर्ता एनफ नहीं है, तो दो साक्षात्कारकर्ता भी उस इंटरव्यू के लिए अपॉइंट कर लिए जाते हैं और कभी कभी साक्षात्कारदाता भी एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट विशेषता है बच्चों विशिष्ट निर्धारित उद्देश्य। देखिए, प्रत्येक अनुसंधान की अगर हम बात करें तो प्रत्येक अनुसंधान कोई ना कोई विशिष्ट उद्देश्य को लेकर के चलता है। तो इसी तरह से साक्षात्कार प्रविधि में भी एक विशिष्ट उद्देश्य को लेकर के साक्षात्कार किया जाता है। अगर हम साधारण बातचीत की बात करें तो अगर बिना उद्देश्य के, बिना किसी विशिष्ट उद्देश्य के अगर बातचीत है तो वो साधारण गॉसिप कही जाती है बच्चों, उसको हम साक्षात्कार नहीं कह सकते हैं। अगर जब तक उसमें एक विशिष्ट उद्देश्य ना हो, तब किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर के जब आमने सामने बैठकर दो व्यक्ति वार्तालाप करते हैं तभी हम उसको साक्षात्कार प्रविधि के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसकी विशेषता क्या है बच्चों? सूचना तथा तथ्य संकलन करना। भाई, साक्षात्कार क्यों किया जाता है? साक्षात्कारदाता साक्षात्कार क्यों देता है? साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार क्यों लेता है? ताकि साक्षात्कारदाता के संबंध में जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान किया जा सके। तो उसके लिए उसे सूचना और तथ्य की जानकारी होनी चाहिए, उसे सारे उसके बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि आखिर अगर कोई समस्या है व्यक्ति के साथ तो वह समस्या किस कारण से पैदा हुई है और उस कारणों का पता लगाने के लिए हमें उसके विषय में काफी कुछ जानकारी चाहिए होती है, जिससे कि हम पता लगा पाए कि समस्या का कारण क्या है। और जब हम समस्या का कारण जान लेंगे, जब उसको डायग्नोज कर लेंगे तो उसका उपचार करना बहुत आसान हो जाता है। तो साक्षात्कार प्रविधि के द्वारा बच्चों सूचना तथा तथ्यों का भी संकलन किया जाता है। तो इन विशेषताओं को देखते हुए हम साक्षात्कार प्रविधि को बच्चों अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि साक्षात्कार प्रविधि में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। यह एक क्रमबद्ध प्रविधि है, आमने सामने की ये अंतःक्रिया है, दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना इसमें आवश्यक है, इसमें विशिष्ट निर्धारित उद्देश्यों का होना आवश्यक है तथा सूचना तथा तथ्य संकलन करना इसका
कार्य है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा कि साक्षात्कार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगी। थैंक यू।